वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 31 ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इसका हमने जो बेसिक था रैंडम वेरिएबल के बारे में, मीन वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। वो जो आपने देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, सबका आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। चलिए हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर दिया हुआ है x का रैंडम वेरिएबल जो x है उसका वैल्यू, पहले से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बॉक्स को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको पहले से दे दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा हो गया x का, ये रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू यहाँ 0 से 0 1 2 3 x का वैल्यू है, और कॉरस्पॉन्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी भी दिए हुआ है। ठीक है, इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चलिए, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करते हैं मीन, समेशन ऑफ xi इंटू pi, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, जहां पे i इक्वल टू 1 से n जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कितना आपका है x, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, नंबर में 4। चलिए, तो हम इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, समेशन को खोलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, हमको i इक्वल टू 1 से 4 तक जाना होगा। ठीक है, तो मेरा x1 कोरस्पॉन्डिंग में p1 प्लस में x2 इंटू p2 प्लस में x3 इंटू p3 प्लस में x4 इंटू p4। यही चीज है, बस आपको वैल्यू डालना है। x1 के जगह पर ये, x2 के जगह पर ये, x3 के जगह पर ये, x4 के जगह पर ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग p1 p2 p3 p4। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। x1 मेरा क्या है, 0 है, इंटू 1/6 प्लस में x2 मेरा क्या 1 है, इंटू p2 मेरा कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 प्लस में x3 मेरा कितना है 2 है, इंटू उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना 3/10 प्लस में आपका x4 मेरा 3 है, इंटू 1/30। बात समझ में आया। चलिए, इसको हम क्या कर लेना है, सॉल्व कर लीजिए। ये तो मेरा 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, प्लस में ये तो कैंसिल करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, प्लस में इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 10, ये तो 0, इसका काम खत्म। 5 प्लस ये मेरा 6 हो जाएगा, प्लस में 1। ठीक है, 6 5 11, 1 12/10 आ जाएगा, मीन्स 2 6 12, 2 5 10, 6/5 मीन्स मेरा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन आपका कितना आ गया, मीन आपका, इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक, 1.2 आ गया। ठीक है, मीन आपका निकल गया, फर्स्ट चीज हो गया। अब आपको क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, आपका मीन का काम हो गया, अब वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस देखिए क्या होगा, वेरिएंस कैसे निकलता है बताइए, समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू pi। ठीक है, i इक्वल टू 1 से n माइनस समेशन ऑफ xi इंटू पी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, मीन का होल स्क्वायर, सीधे कहीं मीन का होल स्क्वायर, क्योंकि मीन तो हम लोग निकाल चुके हैं, मीन का होल स्क्वायर। म्यू लिख देते हैं, मतलब मीन हो गया। ठीक है, मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने तो ये चीज ऑलरेडी फाइंड किए हुआ है, आप इसको सिर्फ फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आप फाइंड कीजिए xi स्क्वायर, मींस ये जो टर्म है ना इसका स्क्वायर कर लेना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले तोड़ लेते हैं, मेरा x1 का होल स्क्वायर इंटू p1 प्लस में x2 का होल स्क्वायर इंटू p2 प्लस में x3 का होल स्क्वायर इंटू p3 प्लस में x4 का होल स्क्वायर इंटू p4 माइनस, ये तो आपका मीन है, माइनस में म्यू का होल स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरिएंस देखते हैं, x1 स्क्वायर मींस x1 या क्या है 0 है,
जीरो का होल स्क्वायर जीरो ही आएगा इंटू P1 मीन्स मेरा 1/6 प्लस x2 का होल स्क्वायर यहाँ 1 ही आएगा 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू 1/2 प्लस में x3 का यहाँ पर 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 3/10 प्लस x4 ये तो 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 P4 मेरा करस्पॉन्डिंग 1/3 30 है माइनस ये मेरा म्यू कितना दिया हुआ हमने फाइंड किया है ऑलरेडी 1.2 ठीक है इसका होल स्क्वायर मीन होल अब इसको फाइंड करिए तो 0 हो जाएगा 0 को हटा देते हैं 1 into 1/2 हो गया ये इसको काट कूट करेंगे तो 2 5 हो जाएगा तो ये मेरा 6/5 प्लस में इसको भी करेंगे 3/10 हो जाएगा माइनस अब देखिए इसको करेंगे तो मेरा आ जाएगा 112 का 144 यहाँ पे आएगा ठीक है अब इसको क्या कर लेना है आपको इसको आपको ऐड कर लेना है ऐड करेंगे देखिए कितना आता है देखते हैं ये 10 आ जाएगा 5 5 10 6 दूना 12 प्लस में 3 12 5 17 3 20 आ गया 20/10 कितना हो गया 2 हो गया इसका वैल्यू आ गया 2 आ गया ठीक है 2 माइनस 1.44 आ गया ठीक है इसको अब क्या कर लेना है आपको घटा लेना है तो मेरा कितना आ जाएगा बताइए 56 आ जाएगा 0.56 आ जाएगा ठीक है यही आपका क्या हो गया वेरिएंस हो गया ठीक है बस सिंपल सा आपको कैलकुलेशन इसमें ज्यादा कर लेना है ठीक है ये तो आपका वेरिएंस हो गया बस समझ और भी मुझे कुछ फाइंड करने के लिए कहा रहा था यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया है ऑलरेडी चलिए यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या होता है SD लिख दिया इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वेरिएंस ठीक है ये सिंपल है वेरिएंस आपने निकाल लिया है क्या चीज है आपका वेरिएंस 0.56 तो इसका रूट अंडर निकाल लेंगे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा बात समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर चलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान एकदम बहुत ही इजी तरीके से हमने समझ लिया ठीक है तो आप चाहिएगा तो इसका तीनों पार्ट खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम एक और पार्ट लेके समझा देते हैं उससे आपको आसानी हो जाएगा ठीक है उसका 2 बचेगा वो आप खुद से करिएगा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे ठीक है चलिए हम सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट ये चलिए ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे ये हम खुद से कर देंगे और ये आप दोनों सेल्फ कर लीजिएगा ठीक है सेम उसी तरह से 2 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो उसके बाद ये दोनों आप खुद से कर सकते हैं आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं उसका अब हम सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए इसका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्स्ट का हम सेकेंड क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये मेरा xi ये मेरा हो गया यहाँ पर कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 ठीक है ये मेरा pi भी दिया हुआ है ठीक है 0.4 ये मेरा दिया हुआ 0.3 इंटू 0.2 और भी दिया हुआ है 0.1 ठीक है ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है ठीक है मुझे तो कुछ फाइंड नहीं करना है अब डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ मतलब आधा काम आपका हो चुका है क्वेश्चन में ठीक है चलिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया ठीक है कितना आपका रैंडम वेरिएबल ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 है ठीक है इसका आपका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे दिया 1.4 0.4 0.3 0.2 0.1 ठीक है मुझे पहले फाइंड कर लेना है क्या क्या फाइंड करना है मीन फाइंड कर लेना है वेरिएंस फाइंड कर लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेना है ठीक 3 चीजें मुझे फाइंड कर लेना है ठीक है तो आपको सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए ध्यान में याद होना चाहिए ठीक है अच्छे से आपको उसको समझना होगा ठीक है नहीं तो कभी कभी मीन और वेरिएंस वाला में आपको दिक्कत हो सकता है ठीक है चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे मीन को सॉल्व करेंगे ठीक है फाइंड करेंगे मीन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला याद होना चाहिए मीन का इसको म्यू भी लिखते हैं ई भी लिखते हैं तो कैसे होगा समेशन ऑफ xi इंटू pi ठीक है जहां i इक्वल टू 1 से n जाएगा ठीक है यहाँ पर कितना
रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको खोल देंगे समेशन को, x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 x3 इंटू p3 प्लस x4 इंटू p4। बात समझ में आ रहा है? x1 मेरा क्या है? 1 है, इंटू इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.4 है, प्लस में x2 क्या है? 2 है, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3 है, प्लस में x3 क्या है? 3 है, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2 है, प्लस x4 क्या है? 4 है, इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.1 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 0.4, ये मेरा 0.6 हो जाएगा, ये भी 0.6 हो जाएगा, प्लस में 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको कितना आ जाएगा? 6 6 12, 1.2 आ जाएगा यहाँ से, और इसमें 1.6 2.0 आ जाएगा। ये मेरा मीन हो गया, ठीक है। मीन मेरा 2.0 आ गया। मीन मेरा फर्स्ट जो मेरा काम था वो हमने फाइंड कर लिया, उसका वैल्यू जो आ गया 2.0 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम वेरिएंस निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। वेरिएंस अब हम फाइंड करते हैं। तो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है? समेशन ऑफ xi square into pi where I varies from 1 to n minus summation of xi into pi where I varies from 1 to n होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस टर्म को क्या कहते हैं? देखिए मीन है, तो हम इसको मीन का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया ये मेरा मीन है, मीन को म्यू से लिख दिए। चलिए ये तो हमने फाइंड ऑलरेडी कर लिया, दोबारा फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए समझाते हैं आपको और अच्छे तरीके से। अब इसको फाइंड कर लेना है, इसको तोड़िए पहले। समेशन खोलिए, x1 स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 स्क्वायर इंटू p3। शुरू में आपको पूरा फॉर्मूला लिखिएगा ना, उससे आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, आपको टाइम दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लिखना चालू करिए, कभी कभी गलती भी हो सकता है, ठीक है। पूरा लिखिएगा इसको समेशन को खोलकर, उससे आपको आसानी होगा कि आपको सबका वैल्यू यहाँ पर दिया ऑलरेडी, ठीक है। x1 स्क्वायर हमको फाइंड कर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.4, ठीक है। हमको पता है क्या लिखना है यहाँ पर। x2 स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3 है, प्लस में x3 का होल स्क्वायर, x3 में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 9, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देख लीजिए 0.2 दिया हुआ है, लिख दिए, प्लस x4 मेरा 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी p4 मेरा 0.1 है, 0.1, ठीक है। माइनस का यहाँ पर मीन हमने ऑलरेडी फाइंड 2.0 2 लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या रहा है, ये मतलब 0.4 प्लस 1.2 प्लस मेरा 1.8, ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। माइनस में 2 का होल स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी, 4 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये मेरा कितना हो जाएगा? 1.8 और 1.2 कितना हो जाएगा? 1 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, ऊपर से यहाँ एक 4 एक 5 मीन्स 5 माइनस 4 मेरा एक वेरिएंस आ गया, ठीक है। मेरा एक वेरिएंस आ गया। अब मेरा क्या होगा? मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो मेरा रूट अंडर ऑफ कौन लिख देंगे, ठीक है। हमने सारा चीजें फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। 1 और 2 बता दिया, ये आपका 3 और 4 खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा है, आपको जैसे हमने बताया प्रोसेस फॉर्मूला पर सेट करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। टेबल जैसे हम
दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन, उस तरह का पहले हमको फाइंड करना है, उसके बाद मीन वेरिएंस ये तो फाइंड करना है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए पहले। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। ये मेरा क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ हेड्स क्या हो गया मेरा, x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, मीन्स आपका नंबर ऑफ हेड्स क्या हो गया, ये मेरा रैंडम वेरिएबल हो गया, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए व्हेन क्या करा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो कॉइन को हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, टॉस्ट कर रहे हैं, मतलब ए वन बाई वन उसको टॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सैंपल स्पेस आपको क्या होगा, सैंपल स्पेस बता दीजिए जल्दी से। दो कॉइन को हम उछालेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा सैंपल स्पेस। हेड हेड, सिंपल सा क्वेश्चन है, हेड टेल, टेल हेड और मेरा टेल टेल। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर आप इसको हमने ऑलरेडी एग्जांपल में समझाया हुआ है, जब हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था वहां पर हमने ऐसा को यही हमने आपको एग्जांपल देकर समझाया। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको देखे होंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ गया, नहीं भी देखे होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आने का फुल गारंटी। चलिए समझिए उस बात को, आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो हमारा सैंपल यदि हमारा कितना नंबर ऑफ हेड्स, दो कॉइन को हम साइमल्टेनियसली उछालेंगे, ठीक है, टॉस्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, तो आपको क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स आने का क्या ये है आपका चांस है, एक तो होगा कि आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, एक है कि आपका एक आएगा, मैक्सिमम कितना आ सकता है, दो आ सकता है, दो बार कॉइन उछाल रहे हैं। ठीक है, दो बार मैक्सिमम कितना आ सकता है, दो बार आ सकता है। ठीक है, मिनिमम मेरा आ नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कहाँ कहाँ आपका एक बार आएगा, कहाँ कहाँ एक बार भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम इस वाले मीटर में देखिए रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स के बारे में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 0 है। ठीक है, तो आपका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू कहाँ से वैरीज कर रहा है, 0 से 2 तक। ठीक, दो बार उछाले हैं तो मैक्सिमम तो 2 ही बार आ सकता है ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब आप x इक्वल टू 0 क्या है, यहाँ पर tt है, तो tt इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताइए, tt आने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, एक बार है तो 1 बटा में टोटल कितना है सैंपल स्पेस 4 है, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह p इक्वल टू x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो है टर्म p ऑफ ht और p ऑफ th। ठीक है, दो टर्म है यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ st क्या हो जाएगा, st आने का चांस 1/4 प्लस में आपका p ऑफ th 1/4, ये मेरा आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है आपका ये चीज। p ऑफ x इक्वल टू 2 मीन्स में नंबर ऑफ हेड्स 2 कब आएगा, जब एक ही टर्म है यहाँ, तो मेरा इसका फाइंड कर ले, p ऑफ hh क्या हो जाएगा, एक ही टर्म है बटा में टोटल सैंपल स्पेस कितना है 4 है, तो 1/4। ठीक है, अब इसी को क्या कर लेना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना लेना है, टेबल बना लेना है, जो बोलिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिएगा, टेबल बना लीजिएगा, एक तरफ रैंडम वेरिएबल रखिएगा, एक तरफ यहाँ पर ये मेरा x हो गया, ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटीज हो गया। ठीक है, कितना रैंडम वेरिएबल है मेरा, x का वैल्यू 0 से 2 तक जाएगा, मतलब 0 1 और मेरा 2 तक जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसका हम चलेंगे यहाँ पर देखेंगे 0 है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4 है, 1 है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 है, 2 है तो मेरा 1/4 है। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। तो चलिए मीन फाइंड करते हैं। मीन मेरा क्या हो जाएगा, म्यू होता है, म्यू इक्वल टू मेरा समेशन ऑफ xi इंटू पी आई
वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n है। यहाँ पर n कितना आ जाएगा, 3 तक जाएगा, 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x1 p1 पिछले भी क्वेश्चन में वहां पर जहां जितना वैरी करेगा वहां उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए xi n ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 भी लिख दी कोई दिक्कत। चलिए कहां तक हमारा क्वेश्चन के हिसाब से इसको वेरी करेंगे, n का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो x का वैल्यू तो 3 तक जाएंगे, x1 p1 x2 p2 प्लस x3 p3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x1 मेरा कितना है 0 है, इंटू p1 कोरस्पॉन्डिंग 1/4 है, प्लस में x2 कितना है 1 है, इंटू 1/2 है, प्लस मेरा x3 कितना है 2 है, इंटू कोरस्पॉन्डिंग मेरा प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसको उड़ा देंगे, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 मेरा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमने मीन फाइंड कर लिया, मेरा मीन आ गया कितना 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मीन आई ऑलरेडी फाइंड, वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। वेरिएंस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ xi square into pi, where I varies from 1 to n, minus summation of xi into pi का होल स्क्वायर, मीन्स मेरा मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज तो मेरा मीन है, मेरा मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमने बार बार लिख रहा है, आपको याद हो जाए, मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, समेशन को तोड़िए, x1 का स्क्वायर p1 प्लस x2 का स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 का स्क्वायर इंटू p3 माइनस में मीन का होल स्क्वायर, जो मीन हमने फाइंड किया उसका होल स्क्वायर कर देंगे। x1 मेरा क्या दिया है 0 है, 0 का स्क्वायर 0 इंटू p1 1/4 प्लस में x2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1, p2 मेरा 1/2, x3 का मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 1/4 माइनस मीन का मेरा 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 1/2 हो जाएगा, इससे उड़ाएंगे प्लस में 1 माइनस, इससे उड़ा दीजिए 1/2 आ गया। वेरिएंस मेरा क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। मुझे फाइंड करना है मीन और वेरिएंस। नंबर ऑफ टेल्स मेरा क्या दिया हुआ बताइए जल्दी, ये मेरा रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स, ओके। चलिए ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। 3 कॉइन्स मेरा टॉस्ड हो रहा है, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस हम लिखेंगे, सैंपल स्पेस। जब भी 3 कॉइन आपका उछाला जाता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस कितना होगा 8 होगा। क्यों होगा बता रहे हैं आपको, 3 कॉइन है तो 2c1 इसका फर्स्ट का, उसका 2c1 मल्टीप्लाई 2c1 मेरा कितना हो रहा 8 हो रहा है, ठीक है, इसलिए 8 होगा। अब कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए, ठीक है। हेड हेड हेड, ठीक है, 4 को लिख दिए, उसके बाद 3 को लिख दिए, तो 4 लिखना है, 4 उसके बाद फिर से आपका 2 लेके चलिए। ये लिखने का तरीका, जल्दी जल्दी लिखने का यही तरीका है, ठीक है। उसका 1 लेके चलिए, इससे आसानी रहेगा, ठीक है, कभी गलती नहीं होगा और तुरंत लिखा भी जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन कर रहा है x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स है, मींस आपका रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स है, ठीक है। आपका 3 बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या आ सकता है, एक तो वैल्यू आपका आ सकता है कि मेरा 0 टेल्स आएगा, ठीक है, मतलब 0 हो गया, कोई टेल, नो टेल, ठीक है। उसका 1 टेल आ सकता है, 1 टेल, वैल्यू देख लीजिए ना। उसके बाद 2 टेल आ सकता है, 2 टेल, उसके बाद सब टेल आ गया, 3 टेल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। 3 कॉइन को हम टॉस किए तो आपका क्या है रैंडम वेरिएबल का
एक है कि आपका कोई टेल नहीं आया, दूसरा है कि आपका एक टेल आ गया, ठीक है, तीसरा है कि आपका दो टेल आ गया, उसका चौथा आपका क्या हो जाएगा, तीनों टेल आ गया, ठीक है। अब उसके आगे तो चार टेल तो आ नहीं सकता, तीन बार सिक्का उछाले हैं, तीन टेल मैक्सिमम तो तीन ही आ सकता है, क्यों, तीन कॉइन है, ठीक है, चार को आने का कोई आपका चांस नहीं है, ठीक है, चार को हम ले रहे हैं, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल कहां से वेरी करेगा, 0 1 2 3, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, एक दो बार क्वेश्चन बनाइएगा, आपको सारा चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। तीन बार उछाले तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 3 तक जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हमको खोजना है कहां कहां 0 होगा x का वैल्यू, कहां कहां 1 2 होगा, ठीक है। अब देखिए ना मेरा क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टेल्स 0 होगा, इसमें बताइए भाई नंबर ऑफ टेल्स 1 होगा, इसमें कितना होगा 1 होगा, इसमें कितना होगा 2 होगा, इसमें कितना होगा 1 होगा, इसमें कितना होगा बताइए जल्दी से 2 होगा, 2 होगा ना, इसमें बताइए 2 होगा, इसमें क्या होगा 3 होगा, ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे कौन कौन सा टर्म आ रहा है, x इक्वल टू 0 में तो एक ही टर्म आ रहा है p ऑफ h h, ठीक है, ये सब चीज आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो h h ट्रिपल h आपका फाइंड करने का है, एक ही बार आ रहा 1/8 हो जाएगा, टोटल मेरा 8 है, एक बार आ रहा तो 1/8। उसी तरह x इक्वल टू 1 में देखिए कौन कौन सा टर्म है, अरे निकालिए जल्दी से, ये भी है आपका, ये भी है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो मीन्स आपका एच एस टी है, और मेरा p ऑफ एच टी एच है, और मेरा क्या है जल्दी बताइए टी एच एच, ठीक है। चलिए उसका इसका प्रोबेबिलिटी आने का चांस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, एक एक टर्म है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8 होगा, ये इसको ऐड करेंगे 3/8, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा x इक्वल टू 2 आने का कहां कहां चांस है, दो आपका टेल आने का, एक तो मेरा ये है मीन्स आपका एस टी टी है, और दो कहां आ रहा है टी एस टी है, और मेरा कहां है p ऑफ टी टी एच है, ठीक है। चलिए अब इसका भी 1/8 हो जाएगा, इसका भी 1/8 और इसका भी 1/8, मेरा आ गया 3/8, बात समझ में आया। चलिए उसी तरह p ऑफ x इक्वल 3 कहां कहां आएगा, एक ही जगह तो आएगा मेरा टी टी टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी, ठीक है, ये मेरा 1/8 ठीक है। ये चीज आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने सारा चीज डिटेल फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना है, उसके बाद हो गया काम खत्म। लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे क्योंकि वहां पर सॉल्व करने में आसानी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कहां कहां से वैल्यू x का वैल्यू 0 1 2 3 तक जा रहा था, ठीक है। 0 का क्या हो गया था बताइए 1/8 हमारा आया था, ये मेरा 3/8 आया था, ये भी 3/8, ये मेरा 1/8, ठीक है। देख लेते हैं क्या सही है या गलत है, अभी हम आपको पीछे दिखाते हैं, ये हमने, चलिए बॉक्स, ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। जब रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहता है तो आपको मीन वेरिएंस निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सही है कि नहीं इधर से। चलिए x इक्वल टू 0 पे मेरा 1/8 है, ठीक है, ये 1 पे 3/8 है, ये 2 पे भी 3/8, उसके बाद भी 1/8, ठीक सही है। चलिए मुझे आप फाइंड कर लेना है मीन, मीन फाइंड करना है, तो क्या होगा, मीन को म्यू भी लिखते हैं, मेरा समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है, वेर आई वैल्यूज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, यहाँ 4 तक जाएगा, मेरा x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4, ठीक है। x1 मेरा क्या है 0 है, 1/8 प्लस x2 मेरा 1 है, यहाँ x2 मेरा 1 है, 3/8, ठीक है, प्लस x3 में 2 इंटू 3/8
प्लस एक्स फोर 3 इंटू 1/8, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ये टर्म, अब बताइए, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, काम खत्म। यहाँ पर सबका आपका डिनोमिनेटर सेम है, तब बाई 8 लिख लेते हैं। ऊपर मेरा 3 प्लस में 3 दूना 6 प्लस में मेरा 3, ठीक है, तो 6 3 9 3 12 बटा में 8 मीन्स आपका 4 3 12 4 दूना 8 मीन्स 3/2 आ गया, मीन्स 1.5 आ गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा बात है। चलिए अब उसका वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। वेरिएंस मेरा क्या हो गया, समेशन ऑफ x1 का xi² pi माइनस समेशन ऑफ xi pi लिखेंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मीन का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, मीन का होल स्क्वायर i इक्वल टू 1 को, क्योंकि हम ऑलरेडी मीन फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, x1 का स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर p2 प्लस x3 का स्क्वायर p3 प्लस x4 का स्क्वायर p4 माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 मेरा क्या है, 0 0 हो जाएगा, p1 1/8 प्लस x2 स्क्वायर 1 इंटू 3/8 प्लस x3 मेरा 4 हो जाएगा, ये मेरा 3/8 हो जाएगा, प्लस में ये 9 इंटू 1/8, ये मीन क्या है 1.5 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, मेरा ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 3 12 प्लस 9 बटा में मेरा 8 हो जाएगा, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, देखते हैं 12 3 15, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 12 3 15 9 24 बटा में 8 3 हो जाएगा, माइनस इसको स्क्वायर कर लेते हैं, मेरा आ जाएगा 15 15 यहाँ 225, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया वेरिएंस, ठीक है। बस कैलकुलेशन आपको करना है, थोड़ा सा आपको वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, ए डाई को हम 2 बार टॉस्ट किए, ठीक है, गेटिंग गेटिंग है, गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है, एंड नहीं है, एन ऑड नंबर ऑन ए टॉस, ठीक है, इज कंसीडर्ड ए सक्सेस, मतलब जो कह रहा है सक्सेस क्या है, यही मेरा क्या हो गया रैंडम वेरिएबल हो गया, रैंडम वेरिएबल मेरा फाइंड किसका, मीन और वेरिएंस फाइंड करना है नंबर ऑफ सक्सेस का, ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आपका रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, डाई को टॉस ट्वाइस किया, ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन ए टॉस इज कंसीडर्ड सक्सेस, ठीक है, ऑड आया तो मेरा वो सक्सेस हो गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस का क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, उसके बाद मेरा आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम ऑड नंबर कैसे कैसे आ सकता है बताइए, जल्दी से बताइए आप, ठीक है। नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ पर एक तो होगा, यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट और यहाँ पर इसका ये बना लेना पड़ेगा सैंपल स्पेस, डाई टॉस ट्वाइस, इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाएंगे तो मेरा हो जाएगा 1 1, पहले बॉक्स बना लेते हैं, आसानी से लिख जाएगा, यहाँ पर 6x6 का बॉक्स बना लीजिए, सिंपल सा तरीका है, 1 2 3, ठीक है, एक और, चलिए अब हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख देते हैं, 1 2
3 4 5 6 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। लिखने से आसानी हो जाएगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। उसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, ठीक है। तो आपका क्या कह रहा है, गेटिंग एन ऑड नंबर इज कंसीडर्ड ए सक्सेस। ऑड नंबर आया तो मेरा क्या होगा, सक्सेस होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑड नंबर कहां तक जा सकता है, 2 बार टॉस किए 2 जाएगा, ठीक है। तो मेरा x का वैल्यू कहां से 2 मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऑड नंबर आए भी ना दोनों, अगर पहला भी डाइस टॉस किए तो उसमें भी नहीं आया, दूसरा भी किया तो उसमें भी नहीं आया, मतलब 0 हो सकता है, ठीक है। एक बार आए एक बार नहीं आए, ये भी हो सकता है। फिर रैंडम वेरिएबल कहां से वेरी करेगा, 2 बार टॉस किया तो 2 बार मैक्सिमम जा सकता है, और 0 1 2, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए तो हमको क्या करना है, मेरा कहां कहां x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ठीक, ये पहले फाइंड कर लेते हैं x इक्वल टू 0 कहां कहां होगा, x इक्वल टू 0 कहां कहां होगा, ठीक है। मतलब कोई भी ऑड नंबर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑड नंबर कहां कहां नहीं आ रहा है ये देख लेते हैं, आपका यहां से पता चल जाएगा कितना हो रहा है। ऑड नंबर कहां कहां नहीं आ रहा है, ऑड नंबर मेरा इसमें ये 1 है तो मेरा ऑड नंबर तो आएगा ही इसमें, ठीक है। इसमें आने का यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें तो आने का पूरा चांस है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। उसी तरह से इसमें 6 2 6 4 6 6 मेरा 9 हो गया, ठीक है। 9 टर्म हो गया, ठीक है। 9 टर्म हो गया, P ऑफ x 0 निकाल लेते, 9 टर्म है, ठीक है। तो 9 टर्म हो गया, तो अब 9 बटा में 36 कर सकते हैं, टोटल मेरा 36 है, मेरा 1 बटा में 4 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू 0 मेरा 4 आ गया, बात समझ में आ रहा है। 1, और अब हम क्या करेंगे, एक ऑड नंबर आया, ठीक है। तो वो भी देख लेते, एक ऑड नंबर आया, मेरे एक ऑड नंबर कहां कहां से आने का चांस है बताइए जल्दी से। एक ऑड नंबर आपका, एक ऑड नंबर ये यहां से, ये तो 2 वाला हो गया, एक वाला चाहिए मुझे, एक वाला ये हो गया, ठीक है। एक वाला ये यहाँ पर दोनों हो गया, ठीक है। एक एक वाला चाहिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक एक वाला चाहिए मुझे, ठीक है। तो आपका ये हो गया, एक एक वाला ये टर्म आ गया। इसमें देखते हैं, एक वाला ये हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। तो 3 3 6, 3 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, ठीक है। उसी तरह इसमें भी 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये आपका एक और नंबर, एक ये और नंबर, ठीक है। उसी तरह इसमें आ जाएगा 4 1 4 3 4 5, ठीक है। तो आपका सब में 3 3 आ जाएगा, 6 आपका हुआ तो आपका 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 बटा में टोटल कितना है 36, ठीक है। तो इसको काट कूट करेंगे तो मेरा 36 18 6 6 36, ये हो गया आपका। 9 से काट दे, 9 2 18 9 चौका 36 में, ये तो 18 2 36, 1 बटा में 2 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आपका 1/2 आ गया, ठीक है। आपका देखिए अब x इक्वल टू 2 कितना होगा बताइए। 18 को इसमें आ गया, 9 को इसमें आ गया, ठीक है। कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। 36 में से 27 घटाइएगा, टोटल मेरा 36 है, 27 हमने पहले ले चुके हैं, मेरा हो गया 9 7 16, मेरा 9 को बचेगा, ठीक है। 9 कौन कौन सा बचेगा, जहां पर दोनों आपका क्या हो रहा है, दोनों मेरा ऑड नंबर आ रहा। देखिए एक तो मेरा ये हो जाएगा, एक ये मेरा हो जाएगा 33 वाला, ये मेरा 55 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 3 तो ये हो गया, ठीक है। और भी आपका 6 आ सकता है, ठीक है। हमको उतना इसमें खोजने का जरूरत नहीं, यहाँ पे 5 1, ये मेरा 3 1, ये सब आ जाएगा, ठीक है। हमको खोजने का जरूरत है क्योंकि हमारा 2 तो ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो 18 9 27 टोटल 36 है, मैं 9 तो 9 बटा में 36, ठीक है। उतना फाइंड कीजिएगा, थोड़ा सा आपको तेज यहाँ पर बनना पड़ेगा। चलिए तो ये मेरा हो गया। अब हम क्या कर लेना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए, उसका मीन वेरिएंस निकाल लीजिए, अब तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पर बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पी हो गया, ये सॉरी यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स हो गया, ये मेरा इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
x का वैल्यू 0 1 2 है, यहाँ इसका प्रोबेबिलिटी कितना कितना आया था 1/4, यहाँ 1/2, यहाँ 1। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या फाइंड कर लेना है, मीन वेरिएंस, मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेना है। मीन मेरा क्या होगा, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। मेरा क्या हो गया, आई इक्वल टू 1 से n, मेरा यहाँ 3 तक जाएगा, तो x1 p1 x2 p2 प्लस x3 p3। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए तो 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये तो उड़ा देंगे, तो मेरा 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज सिंपल सा बात हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से n है, माइनस मेरा मीन का होल स्क्वायर विच आई हैव ऑलरेडी फाउंड हियर। ये मेरा हो गया x1 का स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2, कहां तक 3 ही है मेरा, 3 तक जाएंगे, x3 स्क्वायर p3 माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये तो मुझे फाइंड करना है, हमने फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए x1 स्क्वायर मेरा 0 का उसका 0 इंटू 1/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस मेरा 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू 1/4 माइनस मीन का मेरा 1 का होल स्क्वायर, इसको 0 हो जाएगा, ये मेरा 1/2 प्लस मेरा 1 माइनस 1, इसे से उड़ा देंगे मेरा 1/2, 0.5 मेरा वेरिएंस आ गया। ठीक है, मीन आ गया 1 और मेरा वेरिएंस 0.5 आ गया। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अब हम 5 लेंगे। क्या कह रहा है, सेम उस तरह क्वेश्चन है, ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, ए डाई है, उसको हम 2 बार उछालें। ठीक है, चौथा नंबर में भी डाई वाला ही क्वेश्चन था। ठीक, यहाँ भी वही, हम फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे, आपका क्या हो गया, वहां पर लिखेंगे पूरा आपका सैंपल स्पेस लिखेंगे। एक डाई को टॉस ट्वाइस करते हैं तो क्या होता है सैंपल। ठीक है, हमारे यहाँ का गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इज कंसीडर्ड ए सक्सेस, मतलब 4 से ज्यादा है तो वो मेरा सक्सेस होगा। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ सक्सेस क्या कह रहा है, यही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं। मेरा यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस, अब सक्सेस किसको हम कंसीडर करते हैं, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये है मेरा नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, उसको हम सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, नंबर 4 आने का क्या क्या चांस है बताइए। फर्स्ट दोनों पे आ गया, ठीक है, किसी पे नहीं आया और एक पे आया। ठीक है, बस 0, मैक्सिमम दोनों पे 4 से ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम 2 हो गया। ठीक है, मिनिमम मेरा किसी पे नहीं है, ये मेरा 0 1 2। ठीक है, अब हम इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं आप आसानी से, सैंपल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं 6x6 का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इधर भी 6। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, चलिए हम एक एक में इसको छांटते जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
4 6 ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 ठीक है। तो हम पहले फाइंड करेंगे x इक्वल टू 0, मेरा कहीं भी मेरा 4 से ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा चीज हम फाइंड करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा टर्म आ सकता है इसमें, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 से ज्यादा मतलब नहीं आना चाहिए, ठीक है, या इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो दोनों नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा दोनों, ठीक है, आपका ये वाला टर्म हो गया, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा 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 है, ठीक है, इस सब में तो आ जा रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी 4 से छोटा है ना, देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है, 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 ठीक है, इस सब में आ जा रहा है, क्योंकि 5 आ जा रहा है, ठीक है, इससे गड़बड़ा जा रहा है मामला, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, ये 4 चौका 16, 16 बटा में कितना 36, 16 बटा में 36 मेरा टर्म आ जा रहा है, जिसमें मेरा एक भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म एक जो बड़ा है वो आपको फाइंड कर लेना है, मतलब जिसमें आपका एक 4 से ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब 4 से ज्यादा होने का चांस एक ही है, ठीक है। दो बार रोल किए तो एक बार 4 से ज्यादा, मतलब ये हो गया, इसमें एक टर्म ज्यादा है 4 से, ठीक, चेंज करते हैं कलर पहले, चलिए ये हो गया, ठीक है, इसमें भी ज्यादा है एक, ठीक है, इसमें भी एक ज्यादा है, ये इसमें भी ठीक है। इसमें देखिए अब इधर आएंगे, ये इसमें नहीं आ सकता, ये तो दोनों 4 से ज्यादा है, 5 5 है, दोनों 4 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, इसमें एक से वाला चाहिए मुझे, या यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका ये भी, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, 4 4 8, यहाँ 4 4 16, मीन्स मेरा 16 बटा में 36 आ गया, ठीक है। तो 16 16 32 हो गया। अब मेरा 2 को निकालना है, दोनों पर आना चाहिए 4 से ज्यादा, मेरा तो 4 को बचा हुआ है, ऐसे भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, टोटल मेरा 36 है, 32 हम लिख चुके हैं, तो मेरा 4 बचेगा, 4 बटा में 36, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया, चलिए इसको हम काट कुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। 4 चौका 16, 4 9 36, 4 बटा में 9 ये आ गया, 4 बटा में 9 ये आ गया, और 1 बटा में 9, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। मेरा x ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा 3 था, यहाँ ठीक से नहीं बनाइए, चलिए काम हो जाना चाहिए, 0 1 2, ठीक है। क्या क्या आया था देख लेते, 18/36 है क्या, 16/36 है, ठीक है, 4 बटा 9, 4 बटा 9, 1 बटा 4 बटा 9, 4 बटा 9, 1 बटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड कर दिया, इसका मीन वेरिएंस ऑलरेडी फाइंड कर लिया, जल्दी से फाइंड कीजिए, ठीक है। मीन कैसे निकलेगा, मीन मेरा क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है, आई इक्वल टू 1 से है, ठीक है। यहाँ पर आई का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, 3 तक जाएगा, 1 2 3, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा x1 p1 x2 p2 प्लस x3 p3, वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से, x1 मेरा 0 है इंटू 4/9 प्लस x2 मेरा 1 है इंटू 4/9 प्लस x3 मेरा 2 है इंटू 1/9 था ना, 1/9 आया था, 1/9, चलिए 1/9 देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 4 2 6 बटा में 9, 3 दूना 6, 3 6 9 मीन्स 2 बटा 0.6 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, मीन हमको हो गया फाइंड 2/3, अब वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। मेरा क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, आई इक्वल टू 1 से n माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, x1 का होल स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 का होल स्क्वायर इंटू p3 माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 मेरा 0 है, 0 इंटू 4/9
प्लस x2 मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4/9 प्लस x3 मेरा 4 इंटू 1/9 आ जाएगा, माइनस मेरा ये 2/3 हो जाएगा। मीन का 2/3 का स्क्वायर लिख देंगे, ये तो 0, ये 4 4 8/9 हो जाएगा, माइनस मेरा ये 4/9 हो जाएगा। मीन्स मेरा टोटल आ गया 4/9। ये मेरा वेरिएंस मेरा आ गया 4/9 हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करेंगे, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, a pair of dice is thrown 4 times। ठीक है, 4 बार फेंका गया डाइस, पेयर ऑफ डाइस को। ठीक है, if getting a doublet is considered a success, find the probability distribution of the number of success। ठीक है, 4 टाइम्स फेंका गया हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है यहां पर कि आपका जो ये कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, डबलेट फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरा x इक्वल टू लिख लीजिए नंबर ऑफ सक्सेस, बट नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, गेटिंग अ डबलेट। ठीक है, गेटिंग अ डबलेट। चलिए हम एक पेयर ऑफ डाइस, ये तो 4 बार फेंका है, ठीक, हम एक ही बार फेंकेंगे तो डबलेट आने का क्या चांस है, या तो आपका 1 1 आएगा। ठीक है, एक डबलेट हो गया 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, ठीक है, 6 6। हम एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंके तो वो हम पता कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 36 आता है, एक डाइस को, एक पेयर ऑफ डाइस को हम ट्वाइस करते हैं ना, यहाँ पे देखिए 36 आता है, 36 आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबलेट आने का चांस क्या, पी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट आने का चांस है आपका 6/36 मीन्स 1/6, 6/36 लिख लीजिए, 6/36 1/6 आ गया। ठीक है, और गेटिंग अ डबलेट यही तो मेरा सक्सेस है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। ठीक है, अब नॉन सक्सेस लिख देते हैं, गेटिंग डबलेट नहीं आ रहा है, नॉन सक्सेस क्या हो जाएगा बताइए, नॉन सक्सेस 1 - 1/6। ठीक है, सक्सेस का मेरा 1/6 चांस है, नॉन सक्सेस का मेरा क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 - 1/6 मींस मेरा 5/6। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसका कह रहा है क्या चीज, अब एक पे थ्रोन 4 टाइम्स, मतलब 4 बार फेंका गया है। ठीक है, तो आप देखिए डबलेट आने का आपका क्या है चांस, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 4 टाइम्स हमारा फेंका गया है, आपका ये 4 टाइम्स है, एक पेयर ऑफ डाई को 4 बार फेंका गया है। ठीक है, आपका क्या होगा बताइए, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, डबलेट आने का चांस x इक्वल टू 0 हो गया, नहीं है कोई भी डबलेट नहीं है, किसी पर नहीं आया डबलेट, चारों पर नहीं आया। ठीक है, उसका x इक्वल टू 1 हो गया और तो 1 पर आया। ठीक है, उसी तरह x इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, 2 गो पर आ गया, उसी तरह x इक्वल टू 3 हो गया, 3 गो पर आया, मैक्सिमम चारों पे आ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता, 4 ही तो आपके पास है ही बॉक्स, 4 ही टाइम्स हमने किया है, 4 मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, तो आपको सबको फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, सबको फाइंड कर लेना है। ठीक है, आपका कितना हो गया, x इक्वल टू 0 भी हो गया, x इक्वल टू 1 2 3 4, ये सब समझ में। 4 आपका 4 टाइम हमने फेंका है, तो ये ऐसा हो सकता है 4 पे नहीं है डबलेट, मतलब ठीक है, 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, मैक्सिमम के साथ 4 पे आ सकता है। ठीक है, चलिए तो हम एक p ऑफ x इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 0 किसी पर भी नहीं आया, किसी पर भी नहीं आया, मतलब नहीं आने का चांस क्या है, 5/6, 5/6 यहाँ भी, 5/6 यहाँ भी, 5/6 यहाँ भी, चारों पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा 5/6 का होल का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम फादर में। ठीक है, अब उसे समझिए बात, कैलकुलेट तो हो जाएगा, ये 5×25 का 625 हो जाएगा, 36 × 36 करेंगे मेरा 1296 आएगा। ठीक है, ये चीज तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका हमको जो समझना है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको समझना है। ठीक है,
P ऑफ x इक्वल टू 1 करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, x इक्वल टू 1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बहुत सारा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा x इक्वल टू 1 मतलब हमारा एक पर डबलेट आ रहा है, ठीक है। मान लिया इस पे आ रहा है, इस सब पे नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने एक इस पे माना ना, ठीक है, एक पे डबलेट आ रहा है, ठीक है। इस तरह का ऐसा हो सकता है कि इस पे डबलेट नहीं आए, इस पे आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। उसी तरह आपका इस पे आपका नहीं आए, इस पे आ सकता है। तो आप केस तो यहाँ बन सकता है ना बहुत सारा। एक आने मेले में एक्स को एक पे डबलेट आना था, कभी ये तीनों पे नहीं आया, लास्ट वाले पे आ गए, ऐसा भी चांस हो सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ 4 ये हो जाएगा, ठीक है। आपका ये चीज आपका वैरी करेगा कि कभी इस पे भी आ सकता है, इस पे भी, वहां पर 4 चांस है, ठीक है। 4 में से किसी में भी एक आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो चीज ऐसे लिख सकते हैं कि 5/6 एक ही पे आना है, ठीक है। तो हमारा क्या लिखेंगे, 1/6 का सक्सेस आने का क्या चांस है, एक ही बार हमको चाहिए सक्सेस। आपको उसका 5/6 नहीं आया, ठीक है। एक बार हो गया यहाँ आने का चांस, यहाँ पर नहीं आने का चांस, लेकिन हमको क्या है कि 4 में से हमको एक ही बार चाहिए, तो मेरा 4C1 लिखते हैं, ठीक है। ये आप जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िएगा तो वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। जब भी आपका p इक्वल टू x इक्वल टू n रहता है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे क्या करते हैं, n c r x का पावर r, और ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा y का पावर n माइनस, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। जब भी आपको सक्सेस और नॉन सक्सेस का बात आता है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। यहाँ पर आपको इसी तरह का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू यदि r लिख लीजिए, ठीक है। हमारा इस तरह का फॉर्मूला होता है। जैसे हमको x इक्वल टू 1 चाहिए तो 4C1, ठीक है, उसके बाद हमने सक्सेस वाला लिखा, ये सक्सेस हो गया, ठीक है। तो 1/6 का पावर 1 हमको एक ही बार सक्सेस चाहिए था, तो 5/6 का होल का पावर क्यूब, ठीक है। उसी तरह हम x इक्वल टू 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 4C2, ठीक है, दो बार चाहिए सक्सेस, तो 1/6 का इक्वल 2 आ जाएगा, मतलब हमने लिखा ये r x इक्वल टू r हो गया, x का पावर r हो गया, इनटू आपका 5/6 का पावर, ये नॉन सक्सेस का है, दो बार ही चाहिए मुझे सक्सेस, तो 5/6 का पावर, अब देखिए n माइनस r मीन्स n ये है, r ये है, तो मतलब 2 हो गया, ठीक। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। p इक्वल टू x इक्वल टू 3 यहाँ पर, तो मेरा 4C3 लिखेंगे, उसका 1/6 का पावर 3। अब ये सक्सेस होने का चांस है, तीन, एक बार 0 बार हो गया, एक बार हो गया, दो बार हो गया, 3 बार, 5/6 का पावर ये मेरा हुआ, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसी तरह मेरा चारों पर आ गया सक्सेस, तो मेरा p इक्वल टू x इक्वल टू 4 हो गया, तो मेरा हो जाएगा 4C4, मेरा x के जगह 4/6, ये मेरा सक्सेस होने का है, ये मेरा नॉन सक्सेस का, ठीक है। ये मेरा चारों पे हो गया, इस पे तो कुछ होगा ही नहीं, 5/6 का पावर 0, 4 माइनस 4 0 हो, ठीक है। सारे को कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। x इक्वल टू 1 पर देखते हैं क्या क्या आया था। x इक्वल टू 1 पे मेरा 125 बटा में 324 आया था, ठीक है। उसी तरह मेरा इसमें आया था 25 बटा में 216, यहाँ पर 5 बटा में 324, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1 बटा में 1200, ठीक है, चारों पे आने का 1 बचा, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसका मीन वेरिएंस तो आप सिंपल सा खुद से भी निकाल सकते हैं। चलिए मेरा यहाँ पर x हो गया, ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो गया, ठीक। तो ये वैल्यू मेरा 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, मैक्सिमम तो 4 बार चले, 4 बार आएगा, ठीक है। उसका देखते हैं, इसका 0 वाले का कितना आया था, 625 1296, उसके बाद मेरा 1 का 125 324, ये मेरा आया था 25 बटा में 216, ये मेरा 5 बटा में 324, ये मेरा 1 बटा में 1296, ठीक है। यहाँ पर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपका काम हो गया, ठीक है।
जहां पर सक्सेस और नॉन सक्सेस का बात होता है और नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा है, जैसे यहाँ पर एक दो बार रहता तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 बार हो गया, ठीक है, तो वहां पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। चलिए इसको यहाँ पर मीन निकालना है, मीन निकाल लीजिए। तो मीन मेरा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। यहाँ पर कितना है, 1 3 तो 5 बार लिखना पड़ेगा, तो हमारा आई इक्वल टू 1 से n 5 बार लिखेंगे, x1 p1 x2 p2 x3 p3 प्लस x4 p4 प्लस x5 p5, ठीक है। x1 मेरा क्या है, 0 है, 0 इंटू 625 बटा में 1296, जो वैल्यू है सारा पुट कर दीजिए, 1 इंटू 125 बटा में 324 प्लस x3 में 2 इंटू 25 बटा में 216 प्लस x4 में 3 इंटू 5 बटा में 324 प्लस 4 इंटू 1 बटा में 1296, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये मेरा मीन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा मेरा 2 बटा में 3, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो मीन मेरा 2 बटा में 3 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन आपका ज्यादा आ गया। सेम उसी तरह आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालना है, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस मीन का होल स्क्वायर इज आई इक्वल टू 1 से n। यहाँ पर 5 बार लिखिए, x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2, ठीक है, प्लस x3 स्क्वायर p3 प्लस x4 स्क्वायर p4 प्लस x5 स्क्वायर p5 माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये चीज हो जाएगा वेरिएंस, ठीक है। मेरा x1 स्क्वायर मेरा 0 का स्क्वायर 0 इंटू 625 बटा में 1296 प्लस x2 मेरा 1 इंटू 125 बटा में 324 प्लस में x3 मेरा कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 25 बटा में 216 प्लस में x4 मेरा 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा 5 बटा में 324, x5 मेरा 16 इंटू 1 बटा में 1296 माइनस मीन का होल स्क्वायर मेरा 2/3 चल रहा है, 2/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आता है, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए जल्दी से इसको, देखते हैं हम कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पे आपका ई एक्सेस यहाँ पर जो आएगा ये वाला वेरिएंस, इधर वाला टर्म 1 माइनस ये पूरा टर्म मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ तक मेरा 1 आ जाएगा। इसको करेंगे तो मेरा 4 बटा में 9, मेरा 9 में से 4 गया 5 बटा में 9 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। ये मीन आ गया 2/3 और वेरिएंस मेरा 5/9 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कौन सा, ये हो गया 7। एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ठीक है। एक कॉइन मेरा कर रहा है 4 टाइम, हम इसको उछाले हैं। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ठीक है। 4 टाइम्स हमने उछाला है, ठीक है। सेम आपका उसी तरह बना सकते हैं जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 बनाया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने बाइनोमियल लगा दिया वहां पे, ठीक है। उस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यदि उस तरह नहीं बनाना है था, आप इसको पूरा सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, उस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप उसी तरह बनाए तो आपको ज्यादा फायदा है, ठीक है, आसानी से उस तरह बन जाता है। जैसे हमने लिखा है एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो हम 4 टाइम्स का पूरा सैंपल स्पेस लिखेंगे 16 आएगा, ठीक है। 16 लिखने में फिर टाइम लगेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखेंगे, एक उससे बनाइएगा, आपको क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस यहाँ 16 लिखेंगे, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है बाइनोमियल जहाँ पे लगाते हैं 4 बार हो गया, 5 बार, 6 बार, 10 बार ऐसा होता है, वहां पे बाइनोमियल लगाना अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन देखिएगा, हम बाइनोमियल से ही बनाएंगे। लेट यहाँ पर एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, ये मेरा नंबर ऑफ हेड्स है, ये मेरा रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है,
नंबर ऑफ हेड्स आपका ये क्या 4 बार हम किए हैं तो आपका क्या हो सकता है, चारों बार आपका क्या यहाँ पर वैल्यू क्या हो, एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, एक बार भी नहीं आया, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, ठीक है। मैक्सिमम तो 4 बार ही आ सकता है, ठीक है। तो हमारा 4 बार आ गया, ठीक है। अब हम एक बार कोई भी डाइस को हम करते हैं ड्रॉल, तो आप क्वाइन है ना, क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आने का क्या चांस है, 1/2 है, ठीक है। नॉन हेड आने का क्या चांस है, मतलब नॉन हेड मतलब हेड नहीं आएगा, उसका भी चांस 1 - 1/2, मेरा 1/2 है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में है। चलिए हम इसको सक्सेस और नॉन सक्सेस से कंपेयर कर लिए, इसको हम सक्सेस कर दिए, इसको नॉन सक्सेस। चलिए इसी तरह से हम बनाएंगे, इसे आसानी से बन जाता है, ठीक है। आपका x इक्वल टू 0, इसे हमको सैंपल स्पेस लिखने का उतना जरूरत भी नहीं पड़ेगा, x इक्वल टू 0 है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या फार्मूला आपको बताया था, p ऑफ x इक्वल टू यदि r है, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा NCR, ठीक है। मतलब r बार ये मेरा क्या है सक्सेस आने का r सक्सेस, ठीक है। तो मेरा क्या होगा NCR, और मेरा यदि x हम सक्सेस मान ले रहे हैं, p ऐसे मानते हैं हम सक्सेस, p इक्वल टू सक्सेस मानते हैं और q इक्वल टू नॉन सक्सेस मानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर p मान लेते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को हम p मान लेते हैं और इस नॉन हेड को मेरा q मान लेते हैं। तो मेरा क्या होगा NCR इंटू p का पावर r इंटू q का पावर n-r, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इस तरह हम बनाएंगे। x इक्वल टू 0 है तो मेरा क्या हो जाएगा NC0, n मेरा कितना है, n तो मेरा 4 बार टर्म समझ, तो 4C0 इंटू p का पावर r, p का पावर r, p क्या है मेरा, p का पावर r लिखते हैं, r के जगह क्या है 0 है, x इक्वल टू 0, ठीक है। p का पावर मेरा यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू q का पावर n-r, मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर n-r मींस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये इसको कैलकुलेट कर लेना है, उसका मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। p और q के जगह हम 1/2 डालेंगे, 4C0 का वैल्यू हम निकालेंगे 4C0, p के जगह 1/2 डालेंगे और q के जगह पर 1/2 का पावर 4, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह p ऑफ x इक्वल टू 1, तो मेरा 4C1 p का पावर 1, यहाँ पर एक बार सक्सेस हो गया, ठीक है। अब q का पावर 4 - 1 3, ठीक है। 4 बार उछलना है तो एक बार सक्सेस हो गया, एक बार नॉन सक्सेस हो गया, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। p के यहाँ पर क्या 4C1 p के जगह 1/2 का पावर 1, q के जगह पर मेरा 1/2 का पावर 3, इसको कैलकुलेट कर लेना है। p ऑफ x इक्वल टू 2, 2 बार सक्सेस चाहिए तो 4 में 4C2, 4 में हमको 2 बार चाहिए सक्सेस, p 2 बार चाहिए सक्सेस, तो हमारा q भी 2 बार आएगा, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूला पे लगाई NCR, मेरा क्या हो गया 4CR के जगह 2, p का पावर r, तो मतलब r के जगह 2 हो गया, q का पावर n-1 4 - 2, ठीक। सेम फॉर्मूला पे लगाते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। 4C2 1/2 का पावर 2, q के जगह 1/2 का पावर 2 कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से, x इक्वल टू 3, तो 4C3 p का पावर 3 q का पावर 1, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 4C3 q p के जगह 1/2 का पावर 3 q के जगह 1/2, इससे होता है कि आपको सिंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको कैलकुलेट कर लेना है। p इक्वल 4 हो, आपको क्या हो गया 4C4, 4 मेरा आ गया, नंबर ऑफ हेड्स टोटल आ गया, तो मेरा 4C4 p का पावर 4 q का पावर, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कैलकुलेट कर लीजिए, 4C4 1/2 का पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा ये 1/2 का पावर 0, ठीक है। ये तो कैलकुलेट करना आसान है, NC0 1 होता है, ये मेरा ये 2 4 16 1/16 हो जाएगा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच वाला आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, जो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था ना, हाँ। ये मेरा हो जाएगा 1/4, ये मेरा हो जाएगा 3/8, 3/8 ना, और ये मेरा 1/4, ठीक। चलिए अब इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख लेते हैं, उसका आपको क्या करना है मीन और वेरिएंस निकालना है। चलिए यहाँ पर हम
x लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का प्रोबेबिलिटी हमको 5 बार लिखता है। x का वैल्यू 5, 0 से शुरू है 4 तक जाएगा, ठीक है। इसका तो मुझे याद है 1/16 होगा, ये मेरा 1/16 होगा, ठीक है। इसका 1 बटा में कितना, इसका 1 बटा में 4, x इक्वल टू 1 1/4 3/8, 1/4 3/8, ये मेरा 1/4, ठीक है। ये चीज हो गया। देख लेते हैं 1/16 1/4 डिवाइड, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मीन फाइंड कर लेना है। समेशन ऑफ xi into pi, i वैल्यूज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। यहाँ 5 तक जाएगा, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4 प्लस मेरा x5 5, ठीक है। यहाँ पर हम 2-3 बार आपको यहाँ पर देखिए टॉस्ट 4 टाइम्स कर दिए, तो यहाँ पर हम ज्यादा बार टॉस्ट कर दिए ना, उसका हम क्या करना, वहाँ बाइनोमियल का फार्मूला सिंपल से हम वहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। x1 p1 मेरा 0 into 1/16 कैलकुलेशन अब तो आपका 1 into 1/4, x3 2 into 3/8 प्लस में x4 मेरा 3 into 1/4 प्लस 4 into 1/16, कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है आपको। मीन मेरा आ गया 2 आ गया, ठीक है। मीन मेरा आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, 2 आ जाएगा ये मेरा पूरा टर्म। चलिए उसका बाद हम इसका क्या करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर इनटू pi माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। मीन तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, i इक्वल टू 1 से, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, x1 स्क्वायर p1 x2 स्क्वायर p2 x3 स्क्वायर p3 प्लस x4 p स्क्वायर p4 प्लस x5 स्क्वायर p5 माइनस में मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 मेरा 0 है, 0 स्क्वायर 0 into 1/16 प्लस x2 स्क्वायर 1 into 1/4, x3 मेरा 4 into x3 में 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3/8 है। x4 मेरा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा into 1/4 माइन प्लस में x4 मेरा x5 हो गया 4 का 16 into 1/16 माइनस मीन मेरा 2 का स्क्वायर, मीन तो मेरा 2 आया, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इधर वाला को देखते हैं क्या आता है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म मेरा 5 आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, मेरा वेरिएंस 1 आ गया, ठीक है। मेरा मीन और वेरिएंस निकल गया, ठीक है।